इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये आपका घर जो है चेतन देश में है। जो व्यंगम योग का जो है पढ़ाई नहीं होता, इसका स्कूल नहीं है। प्रभु प्राप्ति का स्कूल नहीं होता है। इस संसार में प्रभु प्राप्ति के लिए जो है ऋषियों का, संतों के ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये पहले जमाने में, पूर्व जमाने में ये जो भेद है ऋषि के आश्रम में साधना करके बुझा जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा? तयोगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गम्य प्रभु हो। योग विहंगा समाधि में, ज्ञान गम्य प्रभु हो। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? व्यंगम योग के समाधि अनुष्ठान में प्रभु का बोध होगा, ऐसे बोध नहीं होगा। व्यंगम योग के समाधि अनुष्ठान में परमात्मा का बोध होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गम्य प्रभु हो। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता
ब्रह्म सोय। ये सब मन का कल्पित है। प्रभु का दर्शन जो है सदगुरु की हंस हंसनी करते हैं। जिनको चेतन देश का ज्ञान है, जिस तरह से संसार में पहले जमाने में जब लड़की का लड़के का शादी होता था तो उसके घर में सब बुआ मौसी चाची भाभी सब लोग इकट्ठा हो जाता था और 2 महीना से पहले से ही तैयारी होने लगती थी। घर का लीपा पोता, चावल आटा, पहले चक्की नहीं था, घर में ही पीसना पड़ता था। सब लोग पीस पीस करके आटा पहुंचा देते थे। तो पूरा सब जो है स्त्रियां इकट्ठे हो करके लड़के के घर में भी और लड़की के घर में भी पूरा 2 महीना 3 महीना जो है प्रोग्राम होता था। और सब जो है लड़के को लड़की को ब्याह में शादी में कैसे मिलना है, कैसे पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है और कैसे संसार में रहना है, पूरा 2 महीना 3 महीना जो है लड़की के घर में भी लड़की को गा करके बजा करके हंसी से मुस्कुराहट से सब कुछ उसको समझा दिया जाता था। और वैसे ही जो है लड़के के घर में भी 2 महीना 3 महीना जो है गा गा करके उसको सारे भेद की बातें जो है बुझा दी जाती थी। और गांव में जो है बहुत चलाक चलाक जो है बूढ़े लोग होते थे, 100-100 साल की, 80-80 साल की, 60-60 साल की, वो सब बातें जो है बुझा देते थे। ससुर आना है तो कैसे खाना परोसना है, देवर आना है तो कैसे खाना परोसना है, कैसे बात करनी है, जेठ आना है तो कैसे करना है, सब उसको जो है गा गा करके भजन में गीतों में लड़की को पूरा समझा दिया जाता था और सब वो बुझ जाती थी। अब बाद में सब स्कूल खुल गए, क्या क्या चीजें हो गई, लेकिन जो है जीवन क्या है, कैसे सेवा करना है, कैसे पुत्र होने पर पुत्री होने पर कैसे उसका पालन पोषण किया जाएगा, ये 3 महीना तक पूरा प्रोग्राम चलता था। और सारा भेद जो है लड़की को समझा दिया जाता था। वैसे ही लड़के के घर में भी जो है 3 महीना तक गा करके बजा करके सब कुछ उसको बोध करा दिया जाता था। क्योंकि पहले ऐसे ही था, टीवी न्यूज समाचार पत्र ये सब नहीं होते थे। और जो है ऐसे ही विहंगम योग में मन को कहाँ रोकना है, मन को कैसे पकड़ना है, मन को कैसे बांधना है, मन भागता है तो कैसे रोकना है, सारे का भजन है, सबका दोहा है और सबका जो है भेद है। मन को कैसे लय करना है, मन को कैसे मारना है, कैसे गगन में चढ़ना है, कैसे उतरना है, ये सारा जो है भजनों में है। जब आप एक एक भजन को जो है, पहला भूमि में बहुत भजन है,
दूसरा भूमि का भी बहुत भजन है, तीसरा भूमि का भी बहुत भजन है, चौथा भूमि का भी बहुत भजन है, पंचम भूमि का भी भजन है। कैसे आपकी चेतना को ऊर्ध्व करना है, उसका भी भजन है। ये जो स्वामी जी का जो ग्रंथ है, जो स्वरवेद है, केवल उसको भजन को गाने से ही आप बुझ जाओगे। ऐसा ऐसा जो है भजन है। इसीलिए आपको भजन गाना जरूरी है, भजन याद करना जरूरी है, भजन के भाव को बुझना जरूरी है। इसीलिए आपको कहा जाता है आप भजन गाइए। तो जहां तक आप समझे होते हो वही भजन आपको याद भी होती है। सारा भजन याद नहीं होगा आपको। जिस भूमि तक आपकी पहुंच है, ये जो संत बीज है, इसका नाश नहीं होता है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बौरी संत का संत। और स्वामी जी ने कहा है, आप तय गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समय सी, उदय होय फिर आय। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समय सी, उदय होय फिर आय। तो नाश नहीं होता है। जो संत बीज आप में पड़ा हुआ है, समय से उदय होगा वो। इस संसार में मन ही दुश्मन है आपका, मन ही दुश्मन है। काल काल सब कोई कही, काल न चीन्ही कोय। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्ही कोय। रक्षक जाने जाहि को, जीवन भक्षक सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसीलिए आपको जितना भजन मिलता है, जितना आप याद कर सकती हो, आपको याद करना है। भजन गागा करके ही आप चेतन देश में पहुंच जाओगे। कहीं दूर नहीं जाना है, सब इसी शरीर में ही है। पूरा इसी शरीर में ही है। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय।
जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय कहे सदा फल पास है निस्दीन निस्दीन सुरति काय जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय कहे सदा फल पास है निस्दीन सुर तीरकाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके सबसे नजदीक जो है परमात्मा है। प्रभु जो है कभी आपको छोड़ नहीं पाएगा। आतम परमा तम गुथा मणि वसूत्र समान आतम परमा तम गुथा मणि वसूत्र समान आयत नित्या संबंध है छूटा न कब हूँ जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितनी आत्माएं हैं वह जो है जो परमात्मा है, सूत्र रूप में है, धागा रूप में है, उसी में सभी चेतनाएं गुथी हुई हैं। यही स्वामी जी बता रहे हैं। आत्मा परमा तम गुथा आत्म परमा तम गुथा। आत्मा जो है परमात्मा में गुथा हुआ है। तो कैसे जो है गुथा है, तो मणि वसूत्र समान, जैसे माला में मणि जो है गुथी रहती है, उसमें धागा रहता है, उसी धागे में सभी 108 मणिकाएं जो है जुड़ी रहती है। तो आतम परमा तम गुथा मणि वसूत्र समान आयत नित्या संबंध है छूटा न कब हूँ जान। यही नित्य संबंध है। तो आत्मा जो है वह जो है परमात्मा में गुथा हुआ है। यह तो नित्य संबंध है छूटा न कब हूँ जान। तो परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गई बीत अजीव त्रिता पछूटा नहीं अबिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है, तो वो बोलते हैं कि जो है लोहा जो होता है, चाकू जो होता है, दाव होता है,
उसी दाव से बकरा भी कट जाता है, जीव हत्या भी की जाती है, और वही लोहा पूजा में भी रखा जाता है। तो पारस जो पत्थर होता है वो दोनों को छूने से कंचन बना देता है। तो हम कितना भी बड़े पापी हों, कुछ भी हों, प्रभु हमको काहे नहीं बना देता। वो एक भजन आती है, यहां पर भी एक भजन आती है, आप भेद को समझो। हर जगह जगह पर भजन है। जीव जो है लोहा के समान है, और प्रभु जो है अग्नि के समान है, चुंबक के समान है। चुंबकारूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, अजीव खींची भव कूप से, जीव पीव का पीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कहने का मतलब क्या है? चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाय। ऐसा शब्द कबीरी का, काल से लेत छुड़ाय। तो इसका भी भजन आती है। आप ये नहीं सोचना मैं जितना बता रहा हूं उतना नहीं सही है, उसके आगे भी है। तो प्रभु का जो पहला भूमि की साधना है, इसके आगे भी है। दूसरा भूमि में पहुंच गए उसके भी आगे है, तीसरा भूमि में पहुंच गए उसके भी आगे है, और चेतन देश में पहुंच गए तो वहां भी बहुत है, वहां भी अनंत है। आप पूरा ज्ञान आपको दे दिया जाए तो आप पगला जाओगे। प्रभु आपको उतना ही देता है जितनी आपकी आवश्यकता है। अनंत ज्ञान है। एक जो सदगुरु के जो हंस हंसनी होते हैं, वह जो है उनके शरीर में सारा ज्ञान रहता है, थोड़ा 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 जो है। एक सच्चा प्रेमी होते हैं प्रभु के, बहुत सारे गुण हैं। जो संत होते हैं, जो सदगुरु के हंस होते हैं, जो हंसनी होती है, उसके अंदर में ढेर सारे गुण होते हैं। उसको कहीं भी लगा दो वो सारा काम सफलतापूर्वक कर लेगा, क्योंकि उसके साथ सदगुरु होता है। आप भेद को समझो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी बालिकाएं हैं, वो हर काम कर लेगी। बहन का रोल भी बढ़िया निभा लेगी, मौसी का भी रोल बढ़िया निभा लेगी, माँ का भी रोल बढ़िया निभा लेगी, पत्नी का भी बढ़िया रोल निभा लेगी, दादी का भी बढ़िया रोल निभा लेगी। बहुत ऐसी है जो है। आप ये नहीं सोचना भाभी का भी रोल बढ़िया निभा लेगी, जो आप पिक्चरों में देखते हो। एक ही हीरोइन होती है, वो हर जगह जो है हर रोल में फिट बैठती है। वैसे ही जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, उन्हें कहीं भी बैठा दो वो सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी चेतना संसार में नहीं रहती है।
उनकी चेतना सद्गुरु प्रदेश में रहती है। तो संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आता मायापनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। ये आपको शरीर प्राप्त है, कुछ आपने कर्म किया उसको भोगने के लिए, और कुछ जो है आपको भक्ति करने के लिए मिला है। इसी मानव शरीर से ही आपको प्रभु प्राप्त होंगे, अन्य जोनियों में नहीं है। और मनुष्य ही देखो, इस धरती पर सबसे चालाक मनुष्य ही है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। लेकिन आप विचार करो, कोई भी प्राणी जो है, जीव जो है, मनुष्य को छोड़ करके कोई भी प्राणी का स्कूल नहीं होता है। चिड़िया है, इतना बढ़िया घोंसला बनाती है, गौरैया का घोंसला देखना आप जो है, उसको कोई नहीं बना पाएगा। गौरैया जो है बबूल के पेड़ पर घर बनाती है वो, और उसका घोंसला देखना जो है, विश्व की कोई भी जो है पुरुष जो है ऐसा मजबूत घोंसला नहीं बना पाएगा। पता नहीं कौन कौन से पत्ती ढूंढ ढूंढ करके ले आती है वो, और इतना मजबूत से बनाती है आप उसको नोच नहीं पाओगे, फाड़ नहीं पाओगे। कौन सा उनका स्कूल है? न उनका कोई पढ़ाई होती है, न कोई मास्टर होता है। कौन बताता है उन्हें? और आपको तो दुनिया भर के टीचर लगे हुए हैं, जहां 2.5 साल 2 साल का हुआ तुरंत पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ, फिर भी नहीं पढ़ पाते हो। तो मनुष्य को छोड़ करके बाकी कोई भी जीव का स्कूल नहीं है। मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव शासन नहीं करता है। अब मनुष्य जो है शेर को भी फंसा करके रखता है, चिड़िया को भी बात करके रखता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। तो सबसे बुरा काम मनुष्य ही करता है। चिड़िया जो है किसी को नहीं फंसाती है। दोनों एक साथ आप देखना, दोनों अंडे बच्चे देते हैं, दोनों एक ही साथ रहते हैं हमेशा 24 घंटे। अभी जो है गर्मी आने वाली है, गर्मी के दिनों में देखना वो 2 चिड़िया एक जगह आराम से बैठे रहेंगी जहां छाया होगा जो है। कौन उनको बताता है? वो दूसरा जो है उनका नहीं होता है। मनुष्य जोनी में सब कुछ पढ़ करके लिख करके सारे करके सब उल्टा काम करता है। कोई भी जीव जो है आप देख लो, मनुष्य को छोड़ करके कोई जीव ऐसा है जो मनुष्य को जो है 4 आदमी को फंसा करके उनको जो है कोई जीव कार्य नहीं करता है। और मनुष्य जो है 4 कुत्तों को पकड़ लेगा, 4 बिल्लियों को जो पकड़ लेगा, बंदर को पकड़ लेगा, सबसे काम करवाता है। कुत्ता को बांध करके रखेगा, उससे संतरी का काम करवाता है। बाकी छोड़ो, जो है मनुष्य सारे को काट काट करके खा भी जाता है। ऐसा काट करके खाने वाला जीव मिल जाए कि मनुष्य को ही खाए, तब फिर क्या होगा? सब मिलाकर कहने का मतलब ही क्या है, इस धरती पर सबसे ज्यादा उपद्रव जो है मानव ही करता है।
आप यहां आए हो, कम से कम में आपको काम करना है, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना रिक होय। समयाबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंत्री, आपको भोजन निद्रा जो है समय से कर लेनी है और समय से बैठ करके साधना भी करनी है। जितना आप बूझ जाओगे, जितना आप कर लोगे, उतना आपके लिए उतना तो रहेगा ही रहेगा। साधना का नाश नहीं होता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आते ही सारा बूझ जाते हैं, और किसी किसी को बूझने में जो है जन्म जन्म बीत जाता है, तो भी नहीं बूझ पाते हैं। सदगुरु जो है सबको एक समान दिया हुआ है। जैसे आपके हाथ है, पैर है, ये दोष केवल मन का है। तो मन को कैसे धोओगे, कैसे साफ करोगे? विश्व के अंदर में कोई भी साबुन नहीं है, कहीं भी जो है मन को धोने का उपाय नहीं है। केवल विहंगम योग में है जो आपके मन को साफ कर देगा, स्वच्छ कर देगा। तब प्रभु की सुमिराना ध्यान में, सुधा हो या सवायंग, आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीर मलरंग। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, सुधा हो या सवयंग, आत्मायंत कारण में, चढ़ता नीर मलरंग। तो प्रभु का सुमिरन ध्यान कैसे करनी है, यही भेद जो है विहंगम योग में बताई जाती है। संसार में बहुत सारी पूजा है, पद्धतियां हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? तमै दूर सारा मामा पंथा भीना, मैं दूसारा मामा पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं बारम में, साबदारों हड़मान। मैं दूसरा मामा पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं भरम में, साबदारो हड़मान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वर वेद पढ़ने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। स्वर वेद पढ़ने से आपका आत्मबल बढ़ जाता है। स्वर वेद पढ़ने से आपके अंदर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। स्वर वेद पढ़ने से आप विद्वान हो जाते हो। स्वर वेद पढ़ने से आपके आत्मबल बढ़ जाता है। आपको भेद नहीं मालूम है।
आप स्वरवेद की दोहे को सुन लो, आप जो है इन सत्संग को सुन लो, आप जो है आप ऊर्जावान हो जाते हो। ये अनुभव का विषय है ये। हम लोग दिन भर संसार में ये काम वो काम ऐसे तैसे करते रहते हैं, और जहाँ सत्संग में थोड़ा बैठ गए एकदम फुल ऊर्जा हो जाती है, थकान मिट जाती है, कोई थकान नहीं रहती है। आप पूरी रात सत्संग सुनते रहो। हंसा हंस मिले हु सुख होई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। तो यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली हु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली हु सुख होई। कह कबीर परी तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई। कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हु सुख होई। कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई। तो ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, तुम्हारे मन में जितनी भी शंका होती है, जितने भी प्रश्न उठते हैं, सारा का दुआ है स्वरवेद में। जब आप ध्यान से ढूंढोगे पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। आप लोग परेशान रहते हो तो संतों से इसके बारे में पूछ लें, संतों से उसके बारे में पूछ लें, तो ये कैसे होगा, ऐसे सब है स्वरवेद में।
तुम्हारे अंदर में जितने प्रश्न उठते हैं सारा का उत्तर दोहे में लिखा हुआ है। आप भेद नहीं बूझते हो अलग बातें हैं। स्वर वेद में जो है जो दोहे लिखे हुए हैं, जितने भी तुम्हारे मन में शंका आती हैं सारा का दोहा है। आप बोले नहीं ऐसा, आप नहीं बूझ पाते अलग बात है ना। जितने तुम्हारे प्रश्न उठते हैं, देवी देव का पूजा करना चाहिए कि नहीं करनी, सब लिखे हुए हैं स्वामी जी उसमें। गुरु सामान नहीं जग मह कोई। वो जो है एक जो है संत है तो लगे पूछने ऐसा वैसा। अरे मैं बोला स्वामी जी सबका उत्तर दिए हुए स्वर वेद में। तो बोला नहीं उसमें कहाँ लिखे हैं कि देवी देवता का पूजा नहीं करना है। तो स्वामी जी तो लिख रहे हैं ना वहां, सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप। अबिन सद गुरु प्रभु ना मिले भटकी रहो भवकूप। तो सब देवों का देव सदगुरु देव है, तो आप किसका पूजा करोगे बताओ। फिर स्वामी जी लिख रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी। राम कृष्ण यही मत देवे। फिर स्वामी जी बोल रहे हैं, चार भुजा को सब भजे वाको भजई न संत। अदेव सदा फल वाको भजे जाकी भुजा अनंत। तो आप इतना नहीं समझ में आता है आपको, आप देवी देवता में उलझा जाते हो। फिर स्वामी जी खोल खोल करके कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलु ना, सखी कहवा भुलैलु ना। तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोह ए भरमवा सखी तू भूली रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, सखी तू भरम में पूजना। सखी अंता होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, सखी अंता होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो पैया हो जाओगे। पैया नहीं समझ में आता है तो चले जाना गांव में, गेहूं में भी पैया होता है, चना में भी जो है कुछ नहीं होता, ऐसे एकदम मरिल मरिल हो जाएगा जो है। कहने का मतलब है देवी दुर्गा भूत भवानी पूजा करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसे खाली हो जाओगे, ऐसे जीवन चला जाएगा। तो सब तो जो है स्वामी जी लिखे हुए हैं, आपको जो है बुझाता नहीं है तो अब कैसे करोगे आप बताओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जितने तुम्हारे प्रश्न हैं
सबके दोहा है। जितने तुम्हारे प्रश्न हैं उतने दोहे भी हैं। एक ही दोहा 20 जगह काम आता है। एक ही दोहा जो है अनंत जगह जाकर के फिट बैठता है। त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आप डेली स्वर वेद पढ़ते रहोगे तो भी आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, उसमें आत्मबल जगा रहेगा। और आत्मबल नहीं है तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे संसार में। आप दाड़ करके बोल नहीं सकते हो। हम लोग देखो ऐसे ही बोलते रहते हैं एकदम दाड़ करके जो है, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कुछ थोड़ी सीमाएं होती हैं। वहां पर थोड़ा शांत रहना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि बोध है तो किसी को मारने लग जाओगे, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, तो महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तवही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। तो चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असदगुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। मन नहीं मानता है, उसका भी भजन है, दोहे हैं। परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान, असेवाजित गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। मान सुयसई छा रही, गुरु से चाहत मान, अनिच दुरामति उरा मलिन ममा, यह नासो भगवान। देह बुद्धि वाला आत्म वाला, कीजिए दी व प्रदान, अमन माया के युद्ध में, विजयी हो यमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितने आपके के जो है हृदय में प्रश्न उठेंगे, सारा का जवाब स्वरवेद में है। स्वरवेद कोई ऐसी ग्रंथ नहीं है, आप पढ़ते जाओ बूझते चले जाओगे। एक ही तो आज जो है 4 जगह 5 जगह आया हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें जो है बदलाव है, थोड़ा थोड़ा भाव है। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है हमेशा जो है गुरु के चरणों में रहना है और सदगुरु को याद करते रहना है, बस आपका नौका पार हो जाएगा, आप अपना घर में पहुंच जाओगे। तावन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला पे
कालो न जाला हो तवन घरवा खोजई साधु। तो वही घर तो ढूंढ रहे हो, और ढूंढते ही ढूंढते माँ का गर्भ में आ गए। अब माँ का गर्भ से बाहर होकर के फिर माटी का घर में घूम रहे हो, और सदगुरु वहां बुला रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशियुह नाही ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो अमीय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझाना न। हो पिया तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही पद निर्वाणा न। हो वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको गुरु चरण में रहना है। सब कुछ गुरु के चरण में है। अनंत फल जो है सदगुरु के चरण में है। आप बूझ जाते तो काम न खत्म हो जाता, क्योंकि आप बूझ नहीं रहे हो। आप बार बार संसार में चले जा रहे हो। आपको संसार में अब नहीं रहना है। तन माया मन भजन मी छति सयंक भनंद। मद्य मांसय पेय जो मल सब त्यागत संत। अतन माया मन भजन मी छति सयंक भनंद। तो ये सारा भेद है, आपको भेद को बुझना है। स्वामी जी एकदम खोल खोल करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। और एक संत हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, सबको जो है संत बना दो, ऐसे नहीं ना होगा। सदाचार व्यभिचार सी मूर्ख सी विद्वान। अभोगी से जोगी बने फल सत्संग महान। तो आप नहीं चाहोगे तो नहीं बन पाओगे। आप भेद नहीं बुझ रहे, माया का देश है ना ये। तो सदगुरु आपको सत्संग सुनाएगा, सदगुरु आपको सत्य असत्य का परिचय बताएगा। जाना आपका काम है। सदगुरु आपको जबरदस्ती नहीं उठा करके ले जाएगा। माया जो है झगड़ जाएगी। आपको पता होना चाहिए माया का देश में है। यहां आपको सत्संग मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। सदगुरु को दोनों बात बतानी है, माया का भी चेतन देश का भी। अब जीव के ऊपर है, जीव के ऊपर है। तो जो कोई कोई जो है जीव जो है वो समझदार होता है। कोयल जो है कौहा, देखो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। कोयल जो है अपना अंडा जा करके वहां दे आती है। कहाँ? कौवे के घोंसले में, कौवे के खतौने में। लेकिन वो ऐसे नहीं लेकर के जा पाएगी, कौवे सब मिल करके मार देंगे उसको। तब उसको जो है आवाज देनी पड़ती है, ऊ ऊ ऊ ऊ। जब वो आवाज देती है तब उसके बच्चे आ जाते हैं। वैसी ही सदगुरु के जो हंस हंसनी है, वाणी सुन करके आ जाएंगे। तो सदगुरु को जो है वाणी सुनाना है।
संत को वाणी सुनाना है, वो तो अपने आप ही खींच करके आ जाएगा। जो सदगुरु का हंस हंस नहीं होगा वही आएगा, सब नहीं आएंगे। और कोई गलती से आ गया और उपदेश ले लिया तो फिर वही चलता रहता है। भूले हुए जग जीव को अनिज घर दी पहुँचाय, असत पथ पर दर्श कर ही सदगुरु दीव कहाय। तो कौआ का बच्चा नहीं ना आएगा, कोयल का बच्चा होगा वही आएगा। जो है बारिश सुनती रहेगी सुनती रहेगी, फिर आकर के उड़ जाएगी, माँ के साथ मिल जाएगी। वैसे ही सदगुरु के हंस जो हंसनी जो है बारिश सुनते 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 अपना घर पहुंच जाते हैं। तो जो सदगुरु का जो हंस होगा वो तो पहुंच जाएगा, और जिसकी जो है चेतना संसार में है वो कहाँ जाएगा, उसको तो कर्म भोग भोगना है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप जब साधना करोगे सब बुझ जाओगे। स्वामी जी उसी काम के लिए बैठे हुए हैं और सबको देख रहे हैं। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव बाबा।